प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के तहत आज हम लौह अयस्क के भौगोलिक विवरण के बारे में जानेंगे। आधुनिक युग में लौह जो है औद्योगिकीकरण का पर्याय है, क्योंकि इसमें जो इस्पात का उद्योग है वो इस पर आधारित है और किसी भी देश के विकसित होने का ये एक पर्यायवाची है। इसकी मजबूती और टिकाऊपन के कारण विश्व में औद्योगिक विकास का पैमाना इसे भिन्न धातुओं के साथ मिश्रित करके अधिक मजबूत और टिकाऊ व गुणधर्मी रूप प्रदान करना है। लौह अयस्क में एल्यूमिना, जब ये इसका खनन किया जाता है तो कई सारे अशुद्धताओं के साथ ये प्राप्त होता है। तो इसमें एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशिया, सिलिका, गंधक, टाइटेनियम, आर्सेनिक, तांबा, फास्फोरस, अन्य जैसी अशुद्धियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए अयस्क कहा जाता है इसे। अयस्क मतलब प्राकृतिक रूप में खनन के पश्चात प्राप्त लौह का स्वरूप। यदि इसमें आंशिक चूना विद्यमान होता है तो ये अधिक लाभकारी इसलिए हो जाता है क्योंकि तब ये द्रावक पदार्थ होता है चूना, जिसके कारण से इसके गलाए जाना बहुत सरल हो जाता है। और क्योंकि अब उसके बाद में वेसेमर भट्टी का जब आविष्कार हुआ उसके बाद से फास्फोरस जो इसमें विद्यमान होता है उसे पृथक करना संभव हुआ है। तो इस वेसेमर भट्टी के आविष्कार के पश्चात ये फास्फोरस जैसे कठोर अशुद्धि को पृथक करना बहुत सरल हो गया है। अब एक दृष्टि करते हैं लौह अयस्क जो खनन के पश्चात प्राप्त होता है किन किन रूपों में होता है। तो इसके 4 स्वरूप हैं जो कि इस कुंजी आरेख में स्लाइड में स्पष्ट किए गए हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। तो हेमेटाइट के विषय में जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण लोहे का लौह अयस्क का प्रकार है जिसमें 70% लौहांश की मात्रा होती है। और इसका रंग यदि के विषय में बात की जाए तो सामान्यतः गेरुआ अथवा लाल होता है और किन्हीं किन्हीं प्रांतों में ये काले और नीले रंग में भी प्राप्त होता है। और इस प्रकार का जो परिष्करण है, शुद्धिकरण है, वो अपेक्षाकृत आसान होता है। ये जो प्रकार है सामान्यतः अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। और विश्व में यदि देखा जाए कि कहाँ कहाँ पर हेमेटाइट की मात्रा अधिक प्राप्त हो पा रही है, वह है सुपीरियर झील जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, लेब्राडोर और क्वेबेक जो कनाडा में है, फिर मिनास गेरास स्थान जो ब्राज़ील में है, क्रिबोएरोग रूस में, तथा बिल्बाओ स्पेन जो प्रांत हैं, इन प्रांतों में हेमेटाइट भारी मात्रा में प्राप्त होता है। दूसरा प्रकार है मैग्नेटाइट। यह सर्वोत्तम किस्म होती है जिसमें लौहांश की तादाद 72.4% के करीब होती है। और इसके रंग के विषय में कहा जाए तो ये अधिक गहरा कुछ भूरे रंग का होता है। और ये जो मैग्नेटाइट जो है ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की शिराओं, उसमें जो झिरियाँ होती हैं, उनमें से प्राप्त होता है। लौह के साथ ऑक्सीजन विद्यमान होने से इसमें कुछ चुंबकत्व के भी गुण होते हैं और इसके जो जमाव है विश्व में उसे लोडस्टोन के नाम से कहा जाता है, पुकारा जाता है। और आर्कटिक स्वीडन के किरूना और गिलावेयर प्रांत तथा लाइबेरिया, मैग्नेटोगोरस्क, यहाँ पर ये मैग्नेटाइट के उत्तम लौह किस्म पाई जाती है, लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तीसरा जो प्रकार है लिमोनाइट है और ये सर्वाधिक व्यापक रूप से प्राप्त है, मतलब विश्व के अधिकांश हिस्सों में लिमोनाइट किस्म का लौह अयस्क उपलब्ध हो जाता है जिसमें 60% लौहांश की मात्रा होती है और ये भिन्न कठोरता लिए हुए होता है। और इसमें जो रंग है पीले से लेकर के भूरे रंग तक यह सामान्यतः प्राकृतिक तौर पर देखने को मिलता है। इसमें इस लौह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व का मिश्रण होता है और यह अवसादी शैल से प्राप्त होता है और इसे दलदली लोहा यानी कि बॉग आयरन भी कहा जाता है। चौथी जो प्रकार है वो सिडराइट है। इसका यह लौह जो है लौह अयस्क का जो रूप है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिश्रित होता है। लौहांश की जो तादाद है इसमें 48% से कम होती है
और अशुद्धि को पिघलाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। सामान्यतः इसका रंग जो है ये धूसर रंग का, मतलब ऐश ग्रे, राख जैसे रंग का होता है। और अधिकांश सिडराइट के जमाव जो हैं विश्व भर में वो जुरासिक काल के हैं। और इसका जो क्षेत्र हैं वे लंकाशायर के स्कैनथोर्पे क्षेत्र, फ्रांस के लॉरेन तथा लग्जमबर्ग क्षेत्र में ये सिडराइट प्रकार का जो लौह अयस्क है भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। एक बार इसमें विश्व का मानचित्र पर हम विभिन्न महाद्वीपों में इसके क्षेत्रों का अवलोकन करते हैं। ये यदि उत्तरी अमेरिका में यदि देखा जाए तो ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका वाले क्षेत्र जो हैं, विशेषकर 5 महान झील वाले क्षेत्र, वहाँ पर भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। और इसके साथ में जो मैक्सिको की कोई खाड़ी के सहारे भी ये फ्लोरिडा के आसपास भी देखने को मिलता है। दक्षिणी अमेरिका में यदि हम देखें तो पेरू है और जो अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है और इसके साथ में ब्राज़ील वाला क्षेत्र और कोलंबिया वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। यूरोप के मानचित्र में यदि हम देखें तो यूरोप का जो पश्चिमी सागर तटीय भाग है वहाँ पर भरपूर मात्रा में से देखने को मिलता है। इसके अलावा यूरेशिया में विस्तृत जो रशियाई वाला भाग है वहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। अफ्रीका में देखें तो जो आइवरी तट है और दक्षिणी अफ्रीका वाला प्रांत, इसके साथ में अल्जीरिया और टूनीसिया जो उत्तरी भूमध्य रेखा के सहारे वाले प्रांत हैं वहाँ पर ये प्राप्त होता है। इसके अलावा एशियाई भाग में देखें तो थोड़ा सा दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन में विशेषकर इसका भरपूर मात्रा में विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी वाले तट के सहारे इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लौह अयस्क के वितरण के संदर्भ में कि सभी महाद्वीपों में यह लौह अयस्क जो धातु है जो मिश्रित अशुद्ध रूप में है, ये सभी जगह पर हर महाद्वीप में विद्यमान है। किंतु विश्व के जो भंडार हैं उनका 90% जो लौह अयस्क प्राप्ति है वो सामान्यतः 10 देशों से प्राप्त होती है, जिसमें पूर्वी सोवियत संघ, भारत जहाँ पर कि उच्च कोटि का लौह अयस्क प्राप्त होता है, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, चीन, स्वीडन, वेनेजुएला तथा ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे के सारे 10 देश हैं क्रमशः जो कि विश्व के 90% लौह अयस्क का जिनका योगदान रहता है। अब महाद्वीपीय स्तर पर यदि प्रतिशत की बात की जाए तो महाद्वीपों की दृष्टि से एशिया जो है, एशिया के जितने भी प्रांत हैं सब कुल मिलाकर के 29% लौह अयस्क के लिए का उत्पादन करते हैं। दक्षिणी अमेरिका 24% लौह अयस्क प्राप्त होता है। ओशियानिया जो है वहाँ 16% के करीब, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और हिंद एशिया ये वाले सारे क्षेत्र आ जाते हैं। यूरोप जो है 15% योगदान इसका लौह अयस्क उत्पादन में है। उत्तरी अमेरिका का 11% तथा अफ्रीका का 5% लौह अयस्क अफ्रीका के महाद्वीप से प्राप्त हो जाता है। अब लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्रों के विषय में हम जानते हैं तो इसमें देखें चीन के लिए तो 1950 में जो है लौह अयस्क का उत्पादन बहुत तेज़ी से विकसित हुआ है और 1950 से पूर्व ये काफ़ी कम था और 2000 के पश्चात ये बहुत बड़ा उत्पादक देश बन गया है। इसके विषय में हमने कहा कि 15% ये विश्व का उत्पादन करता है लौह अयस्क का। और चीन में जो विश्व का 45% से अधिक उत्पादन वर्तमान में देखने को मिल रहा है। और लोहा का उत्पादन भी चीन में आज देखें हम, अगर इसके आंकड़े देखें तो प्रथम स्थान धारण किए हुए। चीन के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्रों को हम 6 वर्गों में रख लेते हैं। इसका देख लेते हैं मंचूरिया प्रदेश। मंचूरिया के पूर्वी पहाड़ी पठारी प्रदेश में अंशान से लेकर के फुसुन तथा मुगडेन और तक अनेक लौह के क्षेत्र, लौह अयस्क के क्षेत्र मंचूरिया प्रदेश में देखने को मिलते हैं। उत्तरी चीन की यदि बात करें तो तिएनजिन से लेकर के पेकिंग तक के क्षेत्र में सुआन हुआ तथा तांगशान के समीप प्रमुख लौह की खदानें देखने को मिलती हैं। शांतुंग प्रायद्वीप की बात करें तो हुआंगहो नदी के मुहाने के पास सिनान का जितना भी समीपवर्ती क्षेत्र है समस्त लौह अयस्क का उत्पादन करता है। चौथा, आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश में जो हुआंगहो का उत्तरी प्रदेश है मुख्य रूप से
पाओटाओ उसका समीपवर्ती प्रदेश जो है वहाँ लौह अयस्क की भरपूर तादाद देखने को मिलती है। मध्य चीन में मानशान, तायेह, लैंचाव तथा किकियांग प्रदेश हैं और दक्षिणी चीन में हांगकांग का पृष्ठ प्रदेश है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के विषय में। वर्तमान विश्व में ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक देश है, परंतु लौह उत्पादन में विश्व में यह 20वें स्थान पर आता है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश उत्पादन जो है वो निर्यात के लिए किया जाता है। विश्व का लगभग 20% लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया में उसका खनन किया जाता है और यहाँ पर विद्यमान जो प्रमुख खदानें हैं उनको दो वर्गों में रख सकते हैं। पहला वाला दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के मिडिल बैंक श्रेणी में और दूसरा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती प्रदेश तथा कोकाई एवं कोलन द्वीप। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश जो लौह अयस्क है वो जापान को निर्यात किया जाता है। अब दक्षिणी अमेरिका अगला देश महाद्वीप की दृष्टि से हम कर रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, चिली, वेनेजुएला, कोलंबिया और पेरू में लोहे के भंडार देखने को मिलते हैं। इस महाद्वीप में कोयला अत्यंत कम है, किंतु इस यही कारण है कि जो लौह अयस्क यहाँ से प्राप्त होती है, लौह इस्पात का उद्योग स्थापित न करके लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो यहाँ जो प्रांत हैं उनके विषय में बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के। तो ब्राज़ील, चिली, पेरू और वेनेजुएला से लौह धातु ये निर्यात के विषय में जानते हैं। दक्षिणी अमेरिका का ये हमने स्पष्ट किया कि यहाँ पर उत्पादन तो पर्याप्त है क्योंकि लौह इस्पात की स्थिति नहीं है, इसलिए निर्यात किया जाता है। तो निर्यात पर एक दृष्टिपात करते हैं उन प्रांतों का। पहला वाला है ब्राज़ील, चिली, पेरू और वेनेजुएला। यहाँ से जो लौह अयस्क है उससे प्राप्त धातु तैयार करके संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की जाती है। दूसरा है ब्राज़ील और वेनेजुएला यूरोपीय देश, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी आदि को लौह का निर्यात करते हैं। और ब्राज़ील और पेरू जो हैं प्रांत, वहाँ से लौह धातु का निर्यात जापान को किया जाता है। और ब्राज़ील देश अकेला जो है वो विश्व का 10% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। अब ब्राज़ील के जो प्रमुख भंडार हैं वो 30 से लेकर के 69% उसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है जो मिनास गेरास के इताबेरा क्षेत्र में है। और वेनेजुएला का मुख्य क्षेत्र अल पाओ तथा सेरो बोलीवार है। लौह की अयस्क धातु और कच्चे लोहे का उत्पादन जो है वो यहाँ पर भिन्न भिन्न मात्राओं में किया जाता है। और लौह अयस्क का ब्राज़ील में जो वार्षिक उत्पादन है वो 897 लाख मीट्रिक टन है, परंतु इस देश में ब्लास्ट भट्टी के साफ करके कच्चे लोहे का उत्पादन केवल 203 लाख मीट्रिक टन के लगभग रह जाता है और शेष जो लोहा है वो कच्ची धातु की दशा में ही निर्यात कर दिया जाता है। अब अगला देश है भारत। तो भारत जो है यहाँ उच्च कोटि के लौह धातु जिसमें 60 से लेकर के 70% लौहांश विद्यमान है। सर्व प्रमुख यहाँ के जो उत्पादक क्षेत्र हैं बिहार उड़ीसा की लौह पेटी, सिंहभूम, मानभूमि, क्योंझर, बोनाई व मयूरभंज क्षेत्र जो कि लगभग 8 किलोमीटर लंबी पट्टी के क्षेत्र में विस्तृत है। और उच्च कोटि का हेमेटाइट भूमि तल से कम गहराई पर ही विश्व का जो लगभग 5% के करीब योगदान रखता है। इससे अधिक उत्पादन इन क्षेत्रों में हो जाता है। अब भारत के मानचित्र पर नज़र रखते हुए एक बार हम ये देखें कि कौन कौन से इसमें अंकन किया हुआ है। संकेत की तरफ यदि दृष्टिपात करेंगे मानचित्र में तो बिहार का झारखंड उड़ीसा पेटी, दूसरा है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र पेटी, तीसरा कर्नाटक पेटी, फिर तमिलनाडु पेटी और गोवा रत्नागिरी पेटी। इसके विषय में थोड़ा सा एक जानकारी। तो जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर सिंहभूम क्षेत्र में 64% लोहांश की खानें बड़ाबुरु, पनसिराबुरु और गोवा में हैं। केंदुर क्षेत्र में नोआमुंडी की खानें 300 मीटर ऊंची 2 श्रेणियों के मध्य स्थित हैं जो एशिया की सबसे बड़ी लौह खान है।
मानभूमि, हजारीबाग, शाहाबाद जिलों की खानें जो हैं वहाँ से लौह धातु प्राप्त की जाती है। दूसरा है उड़ीसा। उड़ीसा में मयूरभंज क्षेत्र की महत्वपूर्ण खान गुरु माहिसानी, ओकमपाद यानी कि सुलेपात नाम से जो जाना जाता है, और बादाम पहाड़ में जिसमें कि 64 से लेकर के 70% लौहांश वाला लौह अयस्क पाया जाता है। ओकमपाद के सुलेपात पहाड़ी की धातु में 78% लौह अंश पाया जाता है, और उड़ीसा के बोनाई तथा कोमापिलाई पहाड़ियों में किरीबुरु, देतारी, बरसुआ की खानें विद्यमान हैं। और बिहार और उड़ीसा की जो लौह खानें हैं वो टाटानगर, कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बोकारो के जो इस्पात निर्माण कारखाने हैं उनके लिए लौह अयस्क प्रदान करती है। फिर एक क्षेत्र हम ले लेते हैं मध्य प्रदेश का। मानचित्र में आप इसका स्पष्टतः अवलोकन कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में दुर्गा जिले में राजहरा पहाड़ियों में लोहे की खानें, बस्तर आदि जिलों की घाली खानें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और बेनाडीला की, रावघाट की तथा जबलपुर जिले की आगदिया, जौली, कन्हवाड़ आदि खानें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं। घाली और राजहरा की जो लौह धातु है वो भिलाई कारखाने को इस्पात हेतु लौह अयस्क प्रदान करती है। फिर कर्नाटक के विषय में देख लेते हैं मानचित्र में। काडूर जिले में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ में उत्तम कोटि का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही प्रकार की लौह अयस्क किस्में विद्यमान हैं। केमानगुंडी की खानों की लौह धातु से भद्रावती में इस्पात निर्माण होता है। सेंदूर क्षेत्र में शिमोगा, तुमकुर, चित्तलदुर्ग, त्रिकमंगलोर आदि की खानें विद्यमान हैं, और दोनी मलाई की खानों से भी लोहा निकाला जाता है। फिर तमिलनाडु राज्य के विषय में एक दृष्टिपात के सेलम, तिरुचिरापल्ली में प्रमुख लौह भंडार है जिसमें कि 40% लौहांश पाया जाता है, और ये धातु के जो भंडार हैं ये गोदामलाई, थालामलाई, थिरथामलाई, पंचमलाई, कोलेमलाई, कंजमलाई आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं अयस्क। महाराष्ट्र के संदर्भ में तो चांदा जिले में उत्तम कोटि का 60% लौहांश धातु वाला लोहारा, रत्नगिरी, पीपलगांव आदि वाले क्षेत्रों में इसकी खानें विद्यमान हैं। तो भारत में लौह धातु के अन्य भंडार का यदि हम देखें, ये 6 हमने प्रांत देखे, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य। इसके अलावा जो है पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिले में, बर्दवान जिले में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, चित्तूर, गंतूर जिलों में, गुजरात के नवानगर, पोरबंदर आदि क्षेत्रों में, और हिमालय में कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लौह अयस्क की उपलब्धता पाई जाती है। अगली बात करते हैं अगले देश के विषय में, रूस के संदर्भ में। तो लौह उत्पादन में रूस का स्थान विश्व भर में प्रथम रहा है। पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो विश्व का लगभग 26% लोहे का खनन यहाँ से किया जाता था, किंतु अब सोवियत संघ के विघटन के बाद, अफगान युद्ध के बाद रूस का उत्पादन जो विश्व में है लगभग 3% ही रह गया है। यह विश्व के 5वें स्थान पर है। रूस में लोहा उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों के विषय में जानते हैं, जो कि मानचित्र में स्पष्टतः दिए हुए हैं स्लाइड में। तो इसके प्रांत 4 प्रमुख हैं। दक्षिणी यूराल प्रदेश, ये पश्चिम में दक्षिणी यूराल प्रदेश जो है, इधर देखें तो यूराल के दक्षिणी भाग में मैग्नीटोगोरस्क और ओर्स्क की खानें विशेष महत्व की हैं, जिनका लौह उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ की कुछ लौह धातु जो है वो कजबास क्षेत्र से भी भेजी जाती है। दूसरा है उत्तरी यूराल प्रदेश, जो यूराल पर्वत श्रेणी है उसका उत्तरी भाग है। उत्तरी यूराल में निजनी, तागिल और इवदेल क्षेत्रों में मध्यम कोटि का लोहा प्राप्त होता है, जो इसी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन के लिए प्रयोग में ले लिया जाता है। और ऊपरी जो वोल्गा नदी वाला क्षेत्र है वहाँ पर कुछ छोटी खदानें लौह अयस्क की विद्यमान हैं, जो कि यहीं पर स्थापित
इस्पात केंद्रों के निर्माण में अत्यधिक सहायक बिंदु हैं। फिर है गोरनाया शोरिया, ये कजनेस की है। इस लौह भंडार की स्थिति कजबास कोयला क्षेत्र के समीप है, इसीलिए लौहांश जो कि 32% से लेकर के 54% होते हुए भी इसका प्रयोग इस्पात निर्माण के लिए भारी मात्रा में किया जाता है, क्योंकि कोयला भी यहाँ पर प्राप्त है। तो इस्पात की जो उद्योग लौह अयस्क पर आधारित है उसके लिए बहुत ही सुगमता मिल जाती है। फिर चौथा वाला है मध्यम कोटि के छोटे उत्पादक क्षेत्र। इनके विषय में बात करें तो मध्य एशिया, कारागोंदा, पश्चिमी साइबेरिया के तोमस्क क्षेत्र, उत्तरी येनिसी नदी का क्षेत्र, बैकाल झील वाला क्षेत्र, आमूर घाटी और सुदूर पूर्व में मुरमांस्क प्रायद्वीप की लौह खदानों का विकास भी वर्तमान में तीव्र गति से किया जा रहा है। अगली स्लाइड में देखें तो यूरोपीय देश के लौह अयस्क क्षेत्रों के विषय में जानते हैं। पश्चिमी यूरोप में लोहे के प्रमुख भंडार यूक्रेन, फ्रांस, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन में है। इन्हीं देशों के विषय में जानते हैं। यूक्रेन जो है 1990 तक यह देश पूर्व सोवियत संघ का एक गणराज्य था। अब यह स्वतंत्र देश है तथा यूरोप का सबसे प्रमुख तथा विश्व का छठा प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक देश है। यह विश्व का 3% से भी कम लौह अयस्क का उत्पादन करता है और देश का प्रमुख लौह अयस्क खनन का क्षेत्र जो है वो क्रिवोय रोग है। यह क्षेत्र पूर्वी यूक्रेन में दोनेज नदी जो है उसके बेसिन में कोयले की खदानों के पास ही स्थित है और यहाँ पर पाया जाने वाला जो लौह अयस्क है उसमें 48 से 70% तक लौहांश जो है उत्तम खनिज का उत्तम स्वरूप में पाया जाता है। अन्य खाने कुर्स्क और कर्च क्षेत्रों में विद्यमान है यूक्रेन क्षेत्र की। दूसरा है स्वीडन वाला क्षेत्र। अब स्वीडन में उत्तम कोटि का लौह अयस्क जिसमें 60 से लेकर के 70% तक लौहांश की मात्रा पाई जाती है और यहाँ पाई जाने वाला जो लौह अयस्क है वो मैग्नेटाइट प्रकार का है और लौह की जो खदानें हैं उत्तरी और मध्य स्वीडन में है। महत्वपूर्ण खाने लैपलैंड में किरूना और गैलीवेयर क्षेत्र में है जो कि विश्व की प्रसिद्ध खाने हैं और मध्य स्वीडन में भी ग्रोगेजबर्ग एक छोटी सी खान विद्यमान है। अगला देश यहाँ का फ्रांस में 32 से लेकर के 38% तक लौहांश की मात्रा वाला लौह अयस्क लॉरेन और नारमंडी में पाया जाता है और 96% उत्पादन जो है फ्रांस अकेले का वो लॉरेन की खानों से प्राप्त होता है जो कि नांसी से लॉन्गवे तक ये 100 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत लौह अयस्क की पट्टी है। फ्रांस के उत्पादन का लगभग 60% जो धातु है वो फ्रांस में ही स्थापित जो लौह इस्पात के कारखाने उसी में प्रयुक्त हो जाती है और शेष जो है यहाँ का फ्रांस का लौह अयस्क का उत्पादन वो बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग को निर्यात कर दिया जाता है। चौथा देश जो है यहाँ का यूरोप का वह है ब्रिटेन में लौह धातु निम्न कोटि की होती है जिसमें कि 30% तक ही लौहांश पाया जाता है और उसकी जो कोयले की खानों के ये जो पट्टी है यहाँ पर ब्रिटेन में ये लोहे की खदान के पास ही स्थित है। जो लौह अयस्क के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो नॉर्थहैम्पटन, क्लीवलैंड, कोरबी और स्कनथोर्प है। ब्रिटेन के दूसरे देशों से लोहा आयात करना पड़ता है क्योंकि यहाँ इस्पात की जो है उद्योग स्थापित होने के कारण से इन्हें करना पड़ता है। अब यूरोप के अगले देश के विषय में जानते हैं, स्पेन के विषय में। तो स्पेन जो है यहाँ पर 30 से 50% लौहांश वाला लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ पर जो पाई जाने वाली लौह अयस्क की किस्म है वो सिडेराइट और हेमेटाइट प्रकार की है। यहाँ पर जो मुख्य लौह अयस्क के भंडार हैं वो बिल्बाओ, सेंतांदेर, गिबोन और ओविडो क्षेत्र में विद्यमान हैं।
इस देश में इस्पात का निर्माण कम होता है, यही कारण है यहाँ से जो प्राप्त लौह अयस्क है उससे लौह धातु निकालकर ब्रिटेन और जर्मनी को निर्यात कर दिया जाता है। अब यूरोप के अन्य देश पर भी एक दृष्टिपात करते हैं। यूरोप में लौह उत्पादन के अन्य देश जो हैं लग्जमबर्ग, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड है। और जर्मनी में जो सॉल्ट गेट्स और सीगेन जो हैं क्षेत्र वो इसके प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। अब एक दृष्टि संयुक्त राज्य अमेरिका की इस स्लाइड पर। संयुक्त राज्य अमेरिका में वैसे कनाडा और संयुक्त राज्य जो कनाडा के समीपवर्ती वाला क्षेत्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में यह विश्व का लगभग 6% लौह अयस्क उत्पादित करता है, जो वर्तमान में इसमें निरंतर गिरावट आती गई है और ये केवल विश्व का 2% लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र रह गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात निर्माण और यंत्र निर्माण का स्तर बहुत ही ऊंचा है, बहुत विकसित देश है ये, और यहाँ पर लौह इस्पात का बहुत ही ज़्यादा विकास हो चुका है। इसीलिए इस देश के मुख्य लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र जो हैं वो लौह इस्पात के वाले क्षेत्र में ही विद्यमान हैं। ये जो बात करें इन क्षेत्रों की तो इन्हें 4 वर्गों में रखा जा सकता है। एक है सुपीरियर झील के प्रदेश, इसमें 5 मान झील के आसपास में ही सारे के सारे लौह अयस्क के प्रांत उत्पादक क्षेत्र विद्यमान है। पहला वाला सुपीरियर झील प्रदेश, दूसरा दक्षिण पूर्वी प्रदेश जो कि अलाबामा, जॉर्जिया और टेनेसी राज्यों में है, तीसरा उत्तर पूर्वी प्रदेश जो न्यूयॉर्क राज्य और पेंसिल्वेनिया में विद्यमान है, और पश्चिमी प्रदेश जो ऊटाह और नेवादा राज्यों में है। अब एक एक करके हम थोड़ा ये चारों क्षेत्र के विषय में जानते हैं। सुपीरियर झील प्रदेश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 70% लौह उत्पादन सुपीरियर झील वाले से ही प्राप्त होता है, और यहाँ की जो खाने हैं वो लंबाकार कटकों के रूप में विद्यमान हैं जिन्हें रेंज के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर जो सुपीरियर झील प्रदेश में जो पतली पतली पट्टीनुमा जो लौह अयस्क प्रांत हैं, पट्टिकाएँ हैं, वो जिन्हें रेंज का नाम दिया गया है, तो ये 6 रेंज हैं जो कि निम्न हैं: मेसाबी, वर्मिलियन, कुयूना, गोजेबिक, मार्क्वेट और मोनोमिनी। इसमें मेसाबी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इस प्रदेश का 75% लोहा उत्पादन करता है। तो ये बात हुई। दूसरी दक्षिण पूर्वी प्रदेश के संदर्भ में, ये प्रदेश जो है इसमें लोहे की खानें जो हैं लौह अयस्क की अलाबामा, जॉर्जिया और टेनेसी राज्यों में है, और मुख्य क्षेत्र इसका बर्मिंघम है अलाबामा क्षेत्र में। और यहाँ पर लेकिन जो लौह अयस्क प्राप्त होता है बहुत ही निम्न कोटि का है, जिसमें 36% लौहांश की तादाद पाई जाती है, और इसमें मिश्रित करने के लिए उच्च कोटि की लौह जिसमें कि 60 से 68% लौहांश हो वो वेनेजुएला से आयात करने के पश्चात किया जाता है। उत्तर पूर्वी टेक्सास में डेगरफील्ड खान से भी लोहा धातु निकाली जाती है जो कि निम्न कोटि की है वापस। तो ये दक्षिण पूर्वी प्रदेश जो है यहाँ पर मूलतः निम्न कोटि का लौह अयस्क प्राप्त होता है, जिसमें लौहांश की तादाद बहुत कम होती है, 20 से लेकर के 40% ही होती है। और यहाँ जो पाई जाने वाली लोहे की किस्म है लौह अयस्क की वो लिमोनाइट है। तो ये अब अगला जो तीसरा प्रदेश है इसका उत्तर पूर्वी प्रदेश। इस प्रदेश में लौह धातु उत्पादन 2 मुख्य क्षेत्रों में होती है। एक एडिरोडेक्स जो कि न्यूयॉर्क राज्य में है, और दूसरा कार्नवाल जो कि पेंसिल्वेनिया में है, और न्यू जर्सी तक भी इसका विस्तार है। ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये उच्च कोटि के मैग्नेटाइट का खनन करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि खदानें जो हैं काफ़ी गहराई पर विद्यमान हैं इसलिए इनका खनन थोड़ा सा दुविधाजनक है और अधिक खर्चा इसमें लागत अधिक आती है। इस क्षेत्र की सुविधा जो है पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड, बफेलो आदि इस्पात क्षेत्रों को जो इस्पात क्षेत्र हैं उन्हें यह क्षेत्र जो है लौह अयस्क प्रदान करता है।
चौथा और अंतिम संयुक्त राज्य का प्रदेश जो है पश्चिमी प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका का केवल 7% लौह अयस्क जो है पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त हो पाता है। और यहाँ पर जो विद्यमान लौह अयस्क की खदानें हैं वो ऊटाह, नेवादा और कैलिफोर्निया में है। और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो इनमें से है वो ऊटाह है, जहाँ पर कि आयरन माउंटेन और डेटर्स माउंटेन में खुली खदान विधि से यह लौह अयस्क का खनन किया जाता है। यहाँ पर मैग्नेटाइट किस्म की लौह अयस्क प्राप्त होता है, जिसमें 50 से लेकर के 53% तक लौहांश की मात्रा विद्यमान है। फिर अन्य देशों के विषय में एक बार दृष्टिपात करते हैं तो अफ्रीकी देश, जिसमें सबसे प्रमुख दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र है, जो कि विश्व का 2% लौह अयस्क का उत्पादन करता है और 7वां प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक देश है, क्षेत्र है। अन्य जो अफ्रीकी क्षेत्र हैं वे हैं अल्जीरिया, लाइबेरिया, मोरिटाना, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मिस्र, गिनी, गाबोन और रोडेशिया। यहाँ पर भी कुछ हद तक लौह अयस्क का खनन किया जाता है। अन्य देशों में अगला है कनाडा। इसकी मुख्य खदानें 4 क्षेत्रों में विस्तृत हैं, जो कि क्रमशः न्यूफाउंडलैंड, ओंटेरियो, क्यूबेक और लेब्राडोर के सीमावर्ती वाला क्षेत्र, ब्रिटिश और ब्रिटिश कोलंबिया। फिर इसके अतिरिक्त जो है, अब हम ये बात करें इन सारे की कनाडा के, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, तो इनके विषय में जानते हैं। न्यूफाउंडलैंड जो है, यहाँ पर जो लौह अयस्क प्राप्त होता है उसका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है और सागर तली के नीचे तक से इस क्षेत्र में लौह अयस्क का खनन किया जाता है, जो कि यहाँ पर स्थित इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। दूसरा है ओंटेरियो। तो सुपीरियर झील के उत्तर पश्चिम में स्टीप रॉक में तथा अन्य क्षेत्र जो है वो मिसिसिपी और मार्मोरा क्षेत्र में भी लौह अयस्क का खनन किया जाता है। फिर क्यूबेक लेब्राडोर सीमा के विषय में जानें। प्रमुख जो है वो अनगावा में लौह अयस्क की खदानें विद्यमान हैं। और अंतिम जो है यहाँ इसका ब्रिटिश कोलंबिया, तो ये क्विंसम झील और टेक्साडा द्वीप के इर्द गिर्द वाला विस्तृत क्षेत्र है। अब एक अंत में जो लौह धातु का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके विषय में जानते हैं। तो इसमें जब भी हम व्यापार की बात करते हैं, इससे हमारा अभिप्राय होता है कि हम आयात और निर्यातक देशों के विषय में बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर, अभी इससे पूर्व हमने सभी देशों में जाना कि कहाँ कहाँ पर किस किस्म का लौह अयस्क, उसमें लौहांश की मात्रा क्या थी और क्या वहाँ पर स्थानीय खपत लौह इस्पात उद्योग के लिए हुई थी, अथवा क्योंकि यदि वहाँ पर जो कोयला विद्यमान नहीं है वो क्षेत्र, उनसे प्राप्त होने वाला लौह अयस्क सामान्यतः अन्य देशों को, जहाँ पर इस्पात का भरपूर विकास हो चुका है लौह इस्पात उद्योग का, वहाँ पर उन्हें निर्यात कर दिया जाता है। एक दृष्टि आयातक देशों पर और निर्यातक देशों के विषय में। तो आयातक देशों के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश हैं, क्योंकि यहाँ पर इस्पात और यंत्र का निर्माण उसका स्तर बहुत ही ऊंचा है, बहुत विकसित देश हैं ये, इसीलिए देश के भिन्न भागों से ये लौह अयस्क का या लोहे धातु का आयात करते हैं। निर्यातक के संदर्भ में कहें तो भारत में जो कच्ची लौह धातु है यह जापान को निर्यात की जाती है। इसके अलावा ब्राज़ील, स्वीडन और कनाडा से भी संयुक्त राज्य अमेरिका को लौह का निर्यात किया जाता है।